यहाँ पे सब जन जो भी है यहाँ पे हम लोग सब मैं भी 3 साल से 4 साल से 5 साल से 10 साल से क्रिस्टियन है। अगर ये सच है कि तो आप 3-4 साल से आप क्रिस्टियन हैं तो आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होना है। समझता आपको? स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होना है। उसका मतलब 10 गाना गाओ, ताल बजाओ, ये करो फिर हम मूड में आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो आके शारीरिक है। हम लोग एक गाना गाए थे, मेरे को लेना है, क्या बोला? होठों में आंखों में तू है ना सरक? तू ही है। सच में? सच में? अगर ये सच है तो मैं एक चीज करना चाहता हूं, हम लोग सब अपने आंख बंद करेंगे। हाँ, आंख बंद करो, गाना तो गा लिया हम। अभी तुम्हारा मन से बोलो, प्रभु जी आप मेरे होठों में, मेरे कानों में, मेरे मन में तू ही तू है। और देखो आप कितना टाइम उसमें आप रह सकते हो। आंख बंदना मुश्किल हो गया आपको? बंद करो आंख, बंद करो आंख और सोचो सचमुच में लॉर्ड आप ही मेरी आंखों में, आप ही मेरे होठों में, आप ही है। मेरा शरीर आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप ही इस शरीर के अंदर आप है क्या? कौन है? जब भी हम ये सब सोचने लगेंगे तो क्या होने लगता है? हम बोल रहे हैं प्रभु जी मुझे ये क्रिस्टी जो मेरा जीवन है इसका मेरे को हकीकत चाहिए। तो ओके, आंख खोल लो, देख लो आप। मैं आपको एक आइडिया दिया है। आप कभी घर जाओगे, यहाँ पे अपने पास टाइम नहीं, जब भी आप घर जाओगे आप ये करो, जरा 2 मिनट 5 मिनट बैठो और देखो तुम्हारा रिश्ता है क्या प्रभु के साथ? क्या सिर्फ चर्च में आके तुम हालेलुया बोल सकते हैं, घर में बैठ के हालेलुया नहीं बोल सकते हैं? क्या सिर्फ चर्च में आके आप पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हो, घर में आपको पढ़ना मुश्किल है? हाँ, याद करो। ओके, आई वांट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स। हम गो टू मैथ्यू चैप्टर 11। आज मैं सब बोला आई वांट टू डू एटलीस्ट 3 थिंग्स। पहला ये लेंगे हम। ओके, वर्स 1 2 3 पढ़ेंगे आप तो। जस्ट रीड 1 2 3। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुनाकर अपने ओके, यूहन्ना कहाँ है? कहाँ है यूहन्ना? मतलब प्रिजन में, जेल में है। जेल में संकली है, हाथ में पाँव में संकली है और वो जेल में पड़ा है। और ये यूहन्ना है जो साक्ष्य दिया था। क्या साक्ष्य दिया उसने? ये है परमेश्वर का मेमना जो सारे पाप, दुनिया के पापों को उठाएगा। ये परमेश्वर की मेमना, परमेश्वर की अनॉइंटेड है, परमेश्वर के पुत्र है, जिसके ऊपर मैंने खुद देखा एक कबूतर का बेटा। और मैंने आवाज सुना, क्या आवाज सुना? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। ये है वो यूहन्ना। ये वो यूहन्ना अभी किधर हो गया? कैदी हो गया, अंदर पड़ गया। अभी उसको कुछ नहीं दिख रहा है। Just go to verse 2 again. Let's go to verse 2 again. यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुनाकर, क्या सुना उसने? मसीह के कामों का सुसमाचार सुना। तो वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। मगर भविष्यवाणी यूहन्ना ने किया था। यीशु के बारे में भविष्यवाणी यूहन्ना ने किया था। ये कोई लल्लू पंजू नहीं। प्रभु ने बोला जो भी औरत से पैदा होगा ये सबसे बड़ा नबी है। ये इसके बारे में बोल रहे हैं। आप ध्यान दो ब्रदर्स, ध्यान दो। बिकॉज हम सोचे कि हम बड़ा है, हम छोटा है, इसका सवाल नहीं पता है। अड़चन आएगा तो अड़चन सबको आता है। अड़चन आएगा, डाउट आएगा, सबको आता है। मत सोचो तुम बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा कभी नहीं होता। नहीं नहीं नहीं। एक ब्रदर का मैंने सुन रहा था, वो बोला मैंने एक कपल से मिला, क्या और मर्द से मिला। बोला तुम्हारा शादी कैसा? बोला बड़ा बहुत मस्त है, जब से हमारा शादी हो गया ना हम कभी झगड़ा नहीं किए। तो बोला प्रभु जी मुझे ऐसा पवित्र आत्मा दो ना कि इससे झूठा आत्मा में निकालो। हाँ, ये सब झूठ मूठ है। जैसा वो बोलता है, मैं जब भी चर्च को जा रहा था मेरा और मेरा बीवी का झगड़ा हो गया। ये कोई छोटा प्रीचर नहीं है, मेरा और मेरा बीवी का साथ झगड़ा हो गया। मैं 2 जन का बड़ा प्रीचर का थे। वो बोला मैं बीवी पे इतना गुस्सा हो गया था ना, इतना गुस्सा हो गया, चर्च में आया ना, अभी बीवी पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकता मैं। बोला शैतान तो आज तेरा आज मैं वाट लगा था।
वैसा होना मांगता है। दूसरा एक ब्रदर का सुना में झगड़ा हो गया था, उसका बीवी इसका कार लेके गई, इसका कार लेके दोनों अलग दो कार में आ गए, और फिर यहाँ पे आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। नहीं, ये होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम ये परिस्थिति से जाते हैं, हमारे प्रभु तो कहाँ है? हाँ, मैंने दर्शन देखा, मैंने देखा, मगर प्रभु तो कहाँ है? इस परिस्थिति में प्रभु तो कहाँ है? तो जब भी हम ये देखते हैं, तो उसने क्या किया? प्रभु के वचन सुनता क्या क्या उसने कार्य सुनते क्या बोला? उसने उसके 2 शिष्य लोग को, कितने लोग को? 2 लोग को भेजता है। करेक्ट? किसके पास भेजता है? यीशु के पास भेजता है। और उसका सवाल क्या है? देखो, लेट्स गो टू वर्स 3। उसका सवाल क्या है? कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है? Are you the coming one or shall I look for another? बोला आने वाला तू ही है कि मैं अभी दूसरा जगह देखूं? क्या हो गया उसको? क्या हो गया? इतना दर्शन मिला है, ये हो गया, वो हो गया, अभी बोल रहा है तू ही है कि मैं दूसरा जगह जाऊं, तू ही है कि दूसरा जगह जाऊं। ये जो चीज है हमारे जीवन में आता है, ये प्रभु यीशु है क्या कि मैं दूसरा जगह जाऊं, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं इसके पास जाऊं, मैं वो देखूं क्या? कोई बोलता है चलो हम जरा पत्ते बित्ते देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। नहीं 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 नहीं। हाँ ब्रदर सिस्टर्स, हाँ, ये हाल होता है। हमारे चर्च में जितने लोग से मेरा इंटरैक्शन होता है, सबसे तो इंटरैक्शन नहीं होता है, पर जिससे भी इंटरैक्शन हो गया, मैं एक चीज देखा है, सबके जीवन में तकलीफ है, सबके जीवन में तकलीफ है। पाँव दर्द है, सर दर्द है, ये शरीर दर्द है, ये कुछ ना कुछ अड़चन आते रहता है। और ये अड़चन आते रहता है, और फिर हम पूछते हैं प्रभु जी ये चर्च अच्छा है कि मैं दूसरा चर्च को जाऊं? प्रभु जी आप अच्छा है कि मैं दूसरा एक प्रभु को ढूंढूं? जैसा ये बोलता है ना यूहन्ना द बैप्टिस्ट को, जिसको दर्शन मिला, वो बोल रहा है कि आप ही हैं कि लेट मी गो टू अनदर। मुझे ये वचन पहला बहुत सालों पहला मिला था, जब भी मैं CFI में काम करता था, और जब भी मैं वहाँ पे गया था, मैं देखा सब जन, हमारे जितने भी पास्टर थे, मैं उस टाइम को सिर्फ 100-150 पास्टर से बात कर रहा था, और हमारा कुछ 4000 पास्टर थे, और सबके इसमें ये था हम CFI से काम करें कि हम दूसरे के पास जाए, सबको। तो जब भी मैं ये शेयर करने लगा उनके साथ, वो ताजुब हो गए। मैं बोला हाँ, हम लोग सोचे CFI के थ्रू हम बहुत काम कर सकेंगे, हम ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, मगर नहीं जम रहा है। तो हम छोड़ के दूसरे की जगह जाएंगे क्या? तुम छोड़ के दूसरा जगह जाओगे, तुम ही है ना, तुम कहां से चेंज होगे? अगर तुम यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते तो तिम्बकतू में जाओ, कहाँ भी जाओ, तो चेंज नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह जो है तो चढ़ने वाला करे। जब से प्यारा यीशु आया, जब से मैं ये चर्च आया, वो कह सकता है, मगर उसके पहला जब से प्यारा यीशु आया, यीशु तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारा जीवन बदल गया। यस और नो? यीशु है, दूसरा कुछ नहीं। हमारा चर्च बंद हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा, मगर यीशु नहीं छोड़ने वाला है, यीशु नहीं छोड़ने वाला है। और प्रभु जी बोल रहा है जब भी हम यीशु को, किसको? यीशु को ऊपर उठाएंगे, लोग को प्रभु खींचेगा, लोग का तारण होगा जब भी हम यीशु के बारे में बात करते हैं। एक बार मैंने एक ब्रदर या सिस्टर से, याद नहीं है, बोला ब्रदर, मैंने उनको बोला था हमारे चर्च को आओ और ब्रदर से मिलो। अरे बोला पागल, क्या लगा है तुझे? मेरे से मिलने को बोल रहा, मेरे से क्या मिलके क्या फायदा है? नहीं, तू यीशु के बारे में बता, तुझे यीशु मालूम है, तुम बताओ, तुम बताओ। ओके, मुझे यहाँ पे जाना है। ये जो निराशा की आत्मा है, जब भी हम बंधन में रहते हैं, हम टूट के रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, या ज़्यादा देरी बीमार है, ज़्यादा देरी तकलीफ है, अड़चन में, कर्जे में, जो भी हो, हमें लगता है क्या ये काम नहीं कर रहा है, मैं दूसरा जगह जाऊँ क्या? और किसके पास संदेश भेजा हो? किसके पास संदेश भेजा उसने? यीशु के पास भेजा है। किसके पास? मैं क्यों बोल रहा किसके पास? क्योंकि ये जो चीज हमारा प्रार्थना में है, प्रभु जी आप मेरे जीवन में करोगे क्या? कि मुझे फास्टिंग करना है, कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, अनेक भाषा में और बात करना है। प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हम सोचते हैं, क्योंकि हमको लगता है हम बंधन में है। नहीं, क्या क्या गाना गाते हैं, बंधन टूटे टूटे, ऐसा कुछ गाना गाते हैं ना। क्यों गाना गाते हैं? और जो भी हमारे जीवन में जो भी होता है हम इसको मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा नजरों क्या है? हमारा नजरों कार्य के ऊपर है, हमारा नजरों कार्य के ऊपर है। और परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने हमें कैसा धार्मिक ठहराया? बिना कामों के द्वारा, बिना कामों के द्वारा धार्मिक तुम्हें ठहराया। अगर विदाउट
क्या बोला इंग्लिश में मैं बोलूंगा, वो लेट्स रीड इन हिंदी, लेट्स गो टू बाइबल में देखिए रोमन चैप्टर 4। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वालों पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। नो नेक्स्ट वन। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहरता है, बिना क्या, बिना कर्मों के धर्मी बिना ठहरता कर्मों है। के धार्मिक ठहराता है। ये ब्रदर सिस्टर्स तुम्हारे मन में एकदम बसने दो, बसने दो, क्योंकि क्या हो रहा है हमको ये समझता नहीं है। तो जो भी हमारा कार्य से हम निराश हो जाते हैं, ये हो जाता है, फिर हमारा मूड ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, इसको गाली उसको गाली, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, और हमेशा हमारे जीवन में शिकायत है, क्योंकि हमें पता नहीं कि प्रभु जी हमारे कामों पे आधार बिल्कुल नहीं है। जैसा वर्स 5 में हम देखें, प्रभु जी किस पे आधार है, हमारे विश्वास के पर आधार है। हमारे विश्वास किसके पर, यीशु मसीह के पर। क्या किसके, कि उन्होंने क्रूस के पर मरा, इसके पर हमारा विश्वास के पर धारा। हाँ, तो याद रखो ब्रदर सिस्टर्स, अगर आपके जीवन में आपको एक स्टेडी लाइफ चाहिए, शांति की लाइफ चाहिए, आपको ये चीज ग्रहण करना है कि परमेश्वर तुम्हारे कामों पे आधार नहीं है। क्या बोला यहाँ पे, बिना कर्मों के धार्मी ठहराया है, ठहराया है, ठहराने वाला, हाँ ठहरा है, पास्ट टेंस, भूतकाल बोले ना, ये भूतकाल क्यों बोलते हैं, बीतकाल क्यों नहीं बोलते, भूत का काल, क्योंकि पीछे गए ना सो भूत लोग होते हैं। तुम सोचो, जब भी तुम पिछले दिनों के बारे में सो भूत है वहां पे, भूत के साथ हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, मैं तो कर रहा था। ओके, प्रेज द लॉर्ड। वो याद रखो ब्रदर्स, याद रखो, याद रखो। अच्छा, और ही जाएंगे पहले, लेट्स गो टू वर्स 8। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। क्या है वो मनुष्य, क्या है, धन्य है, तुम धन्य है, तुम धन्य उस टाइम हो गए जब भी तुमको समझ में आ गया है कि प्रभु तुम्हारे पापों के हिसाब में रखा है, नहीं तो तुमको धन्य नहीं होगा, धन्य नहीं हो गया। ब्रदर सिस्टर्स, ये सिर्फ चर्च में नहीं ब्रदर, ये तुम्हारा रोज के जीवन में होना है, ये तुम्हारा घर में होना है, घर में होना है। जब ये घर में होने लगे हैं, और अगर हमारा घर में शांति आ गया तो हम बाहर किसका भी सामना कर सकते हैं। हाँ, घर में अगर शांति है, बाहर हम किसका भी सामना कर सकते हैं। तुम्हें माफिया के बारे में मालूम है, डॉन पे माफिया है ना, इटली का लोग, इनका एक ही सब कैथलिक लोग है, पर इनका एक प्रिंसिपल है, किसी भी हालत में घर में शांति रहो, किसी भी हालत में घर में शांति रहो, बस। बाहर से आदमी बंदूक लेके पड़ा है, वो उसको बोलेगा, रे मेरा बीवी को मुझे जरा समझाते, मेरे बच्चे को जरा समझो, तो रुक, मैं आता रोक, ऐसा करते हो लोग। ये हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर हम ये करेंगे कि प्रभु जी आप मुझे धार्मिक ठहराए, आप मेरे पापों के हिसाब नहीं लिए, तो घर में हमें कोई भी दोषी नहीं रह सकता है। मुझे बीच में क्या हो गया था, बोला प्रभु जी मेरे को चलने को बरोबर नहीं आ रहा, ये और मैं किस पाप में पड़ा है, क्या पड़ा है, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया क्या प्रभु जी, आप तो बोला है सब माफ़ किया, मेरे कर्म का आप तो आधार नहीं मेरे कामों के ऊपर, तो क्या है, तो क्या है। प्रभु ने क्या बोला मुझे, तू बहुत शाना है, तू सोच रहा है तू ये करा तो मैं तेरा संगाई दूंगा, तो ये करा, तू भूल गया, बोला मैं तेरे जीवन में जो भी करने वाला है, मेरा बेटा जो किया है, और तू अगर विश्वास करेगा उसके पे तो अच्छा है बुरा है, मैं तेरे पर आधार हूं। ओके, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अगर आपको समझता है तो बोल दो, बिकॉज नहीं तो मीटिंग के बाद मुझे पूछो, मैंने तो बहुत बार बोला। एक चीज याद रखो ब्रदर, दिस इज कॉल्ड, ये क्या बोलता है, राइचियसनेस ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता। जैसा पौलुस बोलता है, दैट आई मे बी फाउंड नॉट हैविंग अ राइचियसनेस ऑफ माय ओन, दैट मेरे में ऐसा हो सके कि व्यवस्था के द्वारा जो धार्मिकता मिला है मैं उसमें नहीं पाया जाऊं, मगर मैं वो धार्मिकता में पाया जाऊं जो विश्वास से होता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ घड़ी घड़ी मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं।
बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहां से आप चले जाओगे तो भूल जाओगे कि आप परमेश्वर की धार्मिकता, आप भूल जाओगे कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप भूल जाओगे कि आप एकदम होली है और आप चल रहे हो। आप बोलेंगे मैं पापी और चल रहा, नहीं 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 नहीं। पापी एक जात होता है, पवित्रता भी एक जात होता है, कार्य नहीं होता है। जब भी हमारा नया जन्म हो गया, क्या हो गया, हम लोग का जात बदल गया। इसलिए अगर तुम शेड्यूल ट्राइब है या कुछ भी है और तुमको गवर्नमेंट बेनिफिट देता है, अगर तुम उनको बोल देंगे तुम क्रिश्चियन बन गए, तुम्हारे सारे बेनिफिट गए। अभी तुम्हारा जात बदली, अरे हम जात बदली कहाँ क्या, वो तुमने जात बदली के अभी तुम्हारा सब अच्छा होगा, भला होगा, तुमको हमारी जरूरत नहीं है। उनको मालूम पड़ गया, हमको ही मालूम पड़ना मांगता है। तो मैं यहाँ पे रुकता है। प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस वर्स, आप लोग को याद रखो। मुझे और एक जगह जाना है, 3 जगह जाना है मुझे, तो आई होप यू कैन रिमेंबर। मत्ती चैप्टर 27 वर्स 46। मैथ्यू, यहाँ पे जैसा कल मैं शेयरिंग कर रहा था विकी के घर के ऊपर, जब भी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए, सारे दुनिया का पाप उनके ऊपर ले लिए। सारे दुनिया, तुम्हारे मेरे, हमारे दादा परदादा के लोग, हमारे बाल बच्चे जो आने वाले, पोता पोती जो आने वाले, सब लोग का पाप यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लिया। और जब भी क्रूस के ऊपर लिया, प्रभु जी एकदम गंदा दिखने लगे, क्योंकि जो पाप हो जाता है तुम्हारे अंदर, तुम एकदम गंदा दिखते हो, तुम्हारा तोबड़ा बिगड़ जाता है पाप के द्वारा। तो जब भी वो हो गया, परमेश्वर ने क्या किया, दुनिया के ऊपर 3 घंटा के लिए अंधेरा छा दिया। और इस टाइम को परमेश्वर यीशु को क्या महसूस होता है बोलते हो? जरा 45 पे जाएंगे जरा। ओके, यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम द 6th hour देयर वाज, क्या पढ़ो, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया। ओके, 6th hour to 9th hour बोले थे 3 घंटा। अभी हम 46 में जाएंगे हम। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लबा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बोलता है कभी मैं कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, राइट। जो भी हमारे अंदर पाप आ जाता है, जैसे पर यीशु के ऊपर पाप आ गया है, तो ये महसूस होता है हमें कि परमेश्वर छोड़ के गया। और जब भी हमें महसूस होता है परमेश्वर छोड़ के गया, हम ब्रदर सिस्टरों के साथ दोस्ती नहीं रखते, हमको चर्च को आने को दिल नहीं लगता है, क्योंकि हम पाप किए, हमको दिल नहीं लगता। हमको लगता है परमेश्वर ने छोड़ के गया तो ब्रदर सिस्टर लोगों ने छोड़ के, नहीं, कोई भी चीज छोड़ के गया, ये तुमको महसूस हो रहा है, दिस इज योर एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट रियलिटी, ये सही नहीं है, ये तुम्हें लगता है। तो यीशु को सेम हो गया। तो यीशु ने क्या बोला, माई गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। ये जो एक्सपीरियंस है ब्रदर सिस्टर, अगर तुम ये एक्सपीरियंस से जाओगे, आज तुम यहाँ पे खड़ा होके बिंदास कुछ बोल सकते हो। हमने 2 गवाही सुना, कल विकी का गवाही सुना, कि मार्शल का भी गवाही सुना, क्या हम ऐसे घर में थे, ये था वो था वो था ये था। तुम दौर अंधेरे से गए, बाहर आ गए तुम। तो विजय ने भी सेम शेयर किया, ये घर वो घर, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, बोला था ना। सो क्या हो गया, तुम जब भी दौर अंधेरे से जाते हो और तुमको ऐसा महसूस हो गया परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ के गया, परमेश्वर कहाँ है, हमारी इतना परिस्थिति, परमेश्वर कहाँ है। जैसा नाव के अंदर जब तूफान आ गया, तो प्रभु के शिक्षक लोग जो इतने सारे चमकदार चीज है, वो बोलते क्या तुमको इंटरेस्ट नहीं कि हमारे अंदर, आई यू डोंट केयर अबाउट अस, दैट यू आर स्लीपिंग, तुम सोए, जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, हम प्रार्थना कर रहे, हम बोले पूछो तो मांगे तो दिया जाएगा, पुकारो तो पुकार, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब भी तुम इस परिस्थिति से तुम गुजरोगे, जैसा इसमें लिखा है, दौर अंधेरे से जब भी मैं जाऊंगा, प्रभु नहीं बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दौर अंधेरे से जाने को, क्योंकि हमारा जो भी दिल है, हमारा जो भी मन है, ये सब नो पेन नो गेन, ये सब अपने को टेस्टिंग करता है। पीटर बोलता है सोना को अगर अंगार में टेस्टिंग करता है, तो तुम्हारा विश्वास जो है अंगार सोना से भी बढ़कर है, तुम्हारा टेस्टिंग और भी स्ट्रांगली होगा।
तुम डरो मत। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली प्रभु यीशु जो भी बोलता है ये आके स्तोत्र संगीत 22 से बोलता है, सेम वचन है, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। तो ये जो परिस्थिति है ब्रदर सिस्टर्स, जब तक तुम ये महसूस नहीं करते हो, और जब भी तुम महसूस करते हो तुम डरो मत। क्या बोलता है, तो दो अंधेरे से जो मैं जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्यों, आप मेरे साथ है। तो प्रभु यीशु जब ये बोलता है, प्रभु यीशु के मन में क्या है, फिर भी आप मेरे साथ हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि आप मुझे त्याग दिए, मगर आप मुझे त्यागे नहीं, आप मेरे साथ हैं। क्योंकि दूसरा जगह में, दूसरा वचन में लिखा है, तेरे हाथों में मेरा मैं प्राण देता हूं। जो कोई तुमको अगर टुकरा दिया है, छोड़ के गया है, तुम उनके हाथों में तुम्हारा प्राण कैसा दे सकता है, कैसा दे सकता है। तो ये सोचो ब्रदर सिस्टर्स, क्योंकि मैं बोलने का क्यों चाहता हूं, बिकॉज ये जो कष्ट आ रहा है हमारे चर्च में भी आ रहा है, चर्च में ऐसा हो रहा है कि पुस यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है, लोग चर्च से भी निराश हो रहे हैं, पुस कुछ हो रहा है। तो आके तो तुम बैठे प्रेज द लॉर्ड तो तुम बोल रहे, मगर प्रेज द लॉर्ड यहाँ पे बोलेंगे, इसके बाद तुम प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते तुम। तो प्रेज द लॉर्ड क्या फायदा हो गया। हाँ, ये प्रेज द लॉर्ड कैसे हो गया, हेलो। आजकल हमारा हेलो नहीं बोलते, हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हाय नहीं बोलते, हम प्रेज द लॉर्ड। और उसमें लगता क्या, मैं प्रभु का है इसलिए मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता है। नहीं, जब तुम इसमें से जाओगे और इससे बाहर आओगे, तुम ऐसा नम्र हो जाओगे, आपको मालूम है प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मर के 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, करेक्ट। और जब भी क्या होता है, इससे मिलता है, उसके चेले लोग को मिलता है, क्या करता है प्रभु यीशु, सिंहासन पर बैठता, देख मैं जिंदा हो गया, मेरे सामने सर झुका, बोलता है, हाँ क्यों नहीं बोलता है। अभी राजाओं के राजा है, सारी सृष्टि के मालिक है, मौत से जिंदा हो गए, जिंदा खुदा है, मगर यीशु इसके साथ एकदम नम्र हो गया। वो तो नम्र होते होते गया, उसको पता चल गया आज मैं पापी बन गया, क्यों, पवित्र पिता और पवित्र आत्मा ये चीज का अनुभव नहीं हुआ, उनको नहीं हुआ। पवित्र पिता और पवित्र आत्मा तुम्हारे और मेरे पाप का वो महसूस नहीं किए, सिर्फ यीशु प्रभु। तो आया तो क्या लगता है, वो उसके चेले लोग उनके लिए क्या बनाने लगता है, नाश्ता बनाने लगता है, सेवा करने लगता है। हम लोग अगर ऐसा हो जाएंगे, हम तेरे मेरा सेवा कौन करने वाला है, आपको पता नहीं मैं कौन है, आई एम आर्च बिशप, आई एम बिशप, मैं पास्टर हूं। नहीं, जब भी तुम इससे जाओगे, स्पेशली इससे जाओगे जहां पे तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा महसूस रहा है कि यीशु छोड़ के गया, परमेश्वर छोड़ के गया, और तुम जब ये दो रंधिर से मौत की तरह से जब भी आप बाहर आते हो, आपका एकदम मन ठिकाने में रहता है। आपको मालूम है, मुझे कोई हेलो बोला तो फर्क नहीं पड़ता है, नहीं हेलो बोला तो भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, परमेश्वर मुझे नहीं त्यागा है, मनुष्य त्यागेगा, मनुष्य छोड़ के जाएगा, पर प्रभु कभी छोड़ के नहीं जाएगा। प्रभु हमारे साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं छोड़ेगा मीन्स कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, क्या होता है, कभी कभी मैं पाप किया ना, प्रभु जी छोड़ के नहीं, बाबा उस टाइम को प्रभु जी बहुत साथ है। अगर बच्चे को चोट लग गया, अगर उसका माँ बाप सामने है तो माँ बाप देखभाल करेंगे। चोट तो लग गया, खून भी आ रहा है, मगर माँ बाप है। तो जब भी आप पाप में गिरते हो, आपको चोट लग गया, तुमको क्या लग रहा है, यीशु तुम्हें त्यागेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उनको त्याग मिल गया महसूस, अभी वो तुमको छोड़ने वाला नहीं है, मुझको छोड़ने वाला नहीं है। दैट वी विल गो टू दिस एक्सपीरियंस, उसका दिल नहीं है। मगर एक चीज है ब्रदर सिस्टर्स, जब भी कभी कभी हमको एक अच्छा मूड होता है या नींद से हम उठते, कुछ तो भी होता है, प्रभु जी हमें कान में स्लोली बोलता है, बेटा जरा बैठना, जरा बैठ, मुझे जरा तेरे साथ जरा टाइम बिताना, प्लीज सिट डाउन, जरा से बैठ। उस टाइम को तुमको बैठना है, उस टाइम को यू मस्ट सिट डाउन, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ प्रभु जी एक रिश्ता कर रहे हैं, और जब उस टाइम को तो बोलेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर तुम्हारा वो नेक्स्ट टाइम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, क्या मालूम कभी आएगा।
कि जब भी यीशु को चोट लगता है, ऐसा बोला यीशु को हमारा भी ऐसा है ना, अगर आपने को कोई हलो ने बोला हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं, हमको लगता है इसने इनकार किया है, इसने टुकड़ा दिया मुझे, ये रिजेक्टेड मी। तो प्रभु को अभी ऐसा लगता है। तो जो प्रभु बोलता है अरे बाबा मैं बोल रहा तुझे मेरे साथ आने को तो नहीं आ रहा, बट प्रभु जी कुछ हमें बता रहे हैं, आप उस टाइम को उठो, बैठो और प्रार्थना करो। कुछ भी नहीं आ रहा तो सिर्फ सिट डाउन, सिर्फ उनके पास बैठो। मुंह से कुछ नहीं आते चलेगा ब्रदर्स। अब लोग हाउ क्या फोटो में आंखों में तू ही तू है ना, उस टाइम को बोलो प्रभु जी आप ही मेरे, आप मेरा शरीर पवित्र आत्मा में, आप मेरे अंदर है, पिता परमेश्वर पुत्र सब मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। और प्रभु जी मैं बैठा हूं, आप बैठो। प्रभु जी क्या बोलेंगे, बेटा मेरा बात सुन गया है, करेक्ट। अभी वो क्या हो गया, वो खुश हो गया। Hebrews chapter 11 verse 6, Hebrews chapter 11 verse 6 डालेंगे हम। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ओके, पहले हम धार्मिकता के बारे में बात कर रहे थे। रोम करास चैप्टर 1 के अंदर लिखा है जो धार्मिक लोग हैं उन कैसे रहते हैं, विश्वास के द्वारा रहते हैं। उन लोग उनके कार्य पे आधार नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक है। तो यहां पे ऐसे लिखा है क्या, बिना विश्वास हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब कर्मों से आप, कामों से आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ विश्वास से कर सकते हैं। क्यों, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके इकलौता पुत्र को बलिदान किया और तुम इसमें विश्वास नहीं करोगे तो प्रभु बोल रहा है मैं इतना तेरे लिए किया, तू विश्वास करने को राजी नहीं है, तो फास्टिंग को लगा है, तो ये कर रहा वो कर रहा, मैं अनेक भाषाओं में 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा। नहीं नहीं प्रभु जी उस पर आधार नहीं, उससे अच्छा होगा, सॉरी आप फास्टिंग करो, आप अनेक भाषा में, प्रभु जी उस पर आधार नहीं है, हम उस पर आधार है, हम उस पर आधार है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं परमेश्वर खुश नहीं है, मत सोचो परमेश्वर खुश है, क्योंकि तुम फास्टिंग कर रहे हो तुम्हारा बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। कितने लोग डाइट पे, कितने लोग डाइट पे, यूट्यूब पे देखता है ये डाइट करो, ये डाइट करो, सब है, वो भी फास्टिंग हो गया, वो भी फास्टिंग हो गया। तो उसमें आत्मिक चीज क्या आ गया, आत्मिक चीज ये है कि तुम विश्वास करो, विश्वास करो। बिना विश्वास परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मैं यहाँ पे रुकता है और अभी हमारा कुछ काम है। लेट्स गो टू जेम्स, अभी हमारा कुछ काम है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिकते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ओके, तो क्या बोलता है प्रभु, क्या बोलता है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। क्या है, सेम है। प्रभु जी बोलते हैं जो भी बोझ से भरा है मेरे पास हो, जो भी प्यासा है मेरे पास हो। प्रभु जी हमको बोल रहे हैं तू मेरे पास पहला, तू मेरे पास आ तो मैं तुझे आराम दूंगा, तू मेरे पास आ। तो हमारा पास एक जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के पास जाएं। अगर तुम प्यासा है तो आप जाओगे, अगर तुम भूखा है तो जाओगे, अगर तुम अड़चन में है तो जाओगे। मगर अगर तुम अड़चन में, तुम कोई ब्रदर के पास जाएंगे, कोई सिस्टर के पास जाएंगे, नहीं तो दारू पीने जाएंगे, नहीं तो क्लब में जाएंगे, ये जाएंगे, तो प्रभु जी आएगा नहीं वहाँ पे। प्रभु जी का वचन वेरी क्लियर है, ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। एकदम क्लियर। जब भी प्रभु जी बोलता है क्लेंस योर हैंड्स, उसको मतलब पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। तुमने तुम्हारा हाथ से गंदा काम है, पश्चाताप करो, हाथ धो के। यीशु का लहू है सॉलिड ऑल द टाइम। यीशु का लहू, यीशु का लहू किधर जाता नहीं है। यीशु का लहू है, क्या बोलते हैं, कैसा एक झरना, एक वाटरफॉल जैसा है, वो धोते रहता है, धोते रहता है। तुम माफी नहीं मांगो तो भी यीशु तुम्हें धोता है। जब भी हम माफी मांगते हैं हमारा मन साफ होता है, हमारा मन साफ होता है। तो प्लीज याद रखो ब्रदर्स सिस्टर्स, ये अपना काम है। हाँ, आज हम खड़ा हो जाएंगे, तो याद रखो ये हमारा काम है कि हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु के पास आए। आंख बंद करो ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रार्थना करो। मैं आंख बंद करने इसलिए बोलता कि तुम मेरी ओर मत देखो, और आप प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं आपके पास आता हूँ,
प्रभु यीशु मैं आपके पास आता हूँ, मैं प्यासा है, मैं भूखा है, मैं बोझ से भरा है, मेरे पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ प्रभु जी। और आप बोले अगर मैं आपके पास आऊँगा तो आप मेरे पास आएंगे। ये जो मुझे महसूस हो रहा है कि आप मुझे त्याग दिए, छोड़ के गए, ये महसूस मेरे अंदर से निकालो प्रभु जी, निकालो प्रभु जी, निकालो, ताकि मुझे समझ में आए कि आप तो मुझे कभी त्यागने वाले, कभी छोड़ने वाले नहीं। अभी भी आप मेरे साथ हो, आप कभी त्यागने वाले, छोड़ने वाले, आपने तो एकदम से चेंज कर दिया प्रभु जी। आप मेरे शरीर में आके रहने को लग गए और आप बोले हमारे शरीर में आप हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हमारे आत्मिक आंखें खोलो प्रभु, आत्मिक आंखें खोलो प्रभु जी, खोलो प्रभु जी, ताकि हमें एकदम से समझ में आए, कभी शक ना करे प्रभु जी कि आप हमारे अंदर है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। परमेश्वर मेरे लिए तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। परमेश्वर मुझे धार्मिक ठहराता है, कौन मुझे दोषी ठहरा सकता है, कौन मुझे, परमेश्वर मुझे धार्मिक ठहराता है, कौन मुझे दोषी ठहराता है। गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम हमारे जीवन आपके हाथ में देते हैं, आपके हाथ में भी सरेंडर ऑल लॉर्ड, सर्व अर्पित हो प्रभु जी। हमारा शरीर आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके ऊपर आपका राज चलाओ, शांति के राजकुमार राज चलाओ।